आज से शुरू करने वाले इतिहास, पूरा इतिहास बताया जाएगा। मतलब ऑल यूपीएससी एग्जाम और पीसीएससी एग्जाम, कोई भी पीसीएससी एग्जाम हो या यूपीएससी एग्जाम, सभी के लिए मस्ट है। शुरू से इतिहास बताने जा रहे हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। 3 भाग में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटे हैं, एगो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राचीन फिर से देखिएगा, प्राचीन इतिहास को 3 भाग में, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर 3 भाग में बांटे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस प्रकार से इतिहास को 3 भाग में बांटे। फिर प्राचीन इतिहास को 3 भाग में, फिर प्राचीन इतिहास में जो प्रागैतिहासिक इतिहास था इसको 3 भाग में, फिर पूरा पाषाण काल को 3 भाग में। तो हम इसके बारे में डिटेल से सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। मनुष्य के सभ्यता जो है, संस्कृति की शुरुआत माना जाता है लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। 30 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव आया, लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व। भारत का नाम जो है कैसे पड़ा, तो भारत का नाम जो है भारतवर्ष या भारत भूमि कैसे पड़ा, तो भारत में एक आदिम जनजाति, आदिम मानव रहता था जिसका जनजाति के नाम था भारत। भारत में एक जनजाति रहता था जिसका नाम था भारत, उसी के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष या भारत भूमि पड़ा। किस नाम से पड़ा, तो भारत में एक जनजाति रहता था आदि मानव, जनजाति का नाम था भारत, उसी के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष या भारत भूमि पड़ा। सबसे पहले भारत में आएगा पाषाण युग। पाषाण माने होता है पत्थर, पाषाण माने होता है पत्थर। शुरू तो आराम में कोई भी धातु का आविष्कार, कोई भी धातु का खोज नहीं हुआ था, तो शुरू तो सब जो है पत्थर का ही औजार, पत्थर का ही हथियार बनाते थे। इसलिए शुरू हम पढ़ेंगे पाषाण युग। तो पाषाण युग में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट किया था। कैसे में किया था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 1863 ईस्वी में भारत में हुआ था। कब, कहाँ, पलवरम में। कहाँ हुआ था, पलवरम में। पलवरम कहाँ है, मद्रास के निकट। सबसे पहले पाषाण युग सभ्यता के खोज जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कहाँ किया था, पलवरम में। पलवरम कहाँ है, मद्रास के। पहले इतिहास को 3 भाग में बांटा गया था, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी 3 भाग में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। 3 भाग में, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सबसे पहले पढ़ा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल 6 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 6 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भाग में बांटे थे, वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटे थे, वो पूरा पाषाण काल, एगो मध्य पाषाण काल और एगो नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल सबसे पहले पढ़ा रहे हैं। पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है पूरा पाषाण काल। मतलब कि पूरा प्रागैतिहासिक काल जो 6 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, इसको 3 भाग में बांट दिया है। एगो पूरा पाषाण काल, एगो मध्य पाषाण काल, एगो नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 6 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक लिया है।
6 लाख ईसा पूर्व से प्रागैतिहासिक काल 6 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया, एगो पूरा पाषाण काल, एगो मध्य पाषाण काल, एगो नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है पूरा पाषाण काल है। 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल है। इसको कहा जाता है शिकार एवं खाद्य संग्राहक युग, क्योंकि इस युग में 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक लगभग मानव जो है इतना साल में जो है सिर्फ शिकार करता रहता था और हमेशा भोजन की तलाश में इधर उधर जंगल में भटकते रहता था। इसलिए 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक को शिकार एवं खाद्य संग्राहक युग भी कहा गया है। इसी को पूरा पाषाण युग भी कहा जाता है, शिकार एवं खाद्य संग्राहक युग भी कहेंगे। तो पूरा पाषाण काल को फिर 3 भाग में बांटा गया है, एगो निम्न पूरा पाषाण काल, एगो मध्य पूरा पाषाण काल, एगो उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हम पढ़ा रहे निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का 3 भाग है, एगो निम्न पूरा पाषाण काल, एगो मध्य पूरा पाषाण काल, एगो उच्च पूरा पाषाण काल। ये पूरा को बांट दिया है 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक को 3 भाग में, एगो को निम्न पूरा पाषाण काल, एगो को मध्य पूरा पाषाण काल, एगो को उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल लिया है 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक, इसको ले लिया है निम्न पूरा पाषाण काल। फिर वैसे मध्य पूरा पाषाण काल आएगा। मध्य पूरा पाषाण काल बताएंगे आगे कि 1.5 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक आएगा मध्य पूरा पाषाण काल। फिर उच्च पूरा पाषाण काल आएगा 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं निम्न पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल में मानव स्थिति कैसा था अखेटक एवं खाद्य संग्राहक। अखेटक माने वही शिकार करना, खाद्य संग्राहक माने वही भोजन की तलाश में रहना, भोजन इकट्ठा करके रखना, सब मिलजुल के रखना, भोजन की तलाश करते रहना। इसलिए मानव स्थिति को बोलेंगे अखेटक एवं खाद्य संग्राहक। विस्तार निम्न पूरा पाषाण काल कहाँ फैला था? तो सोहन नदी घाटी में फैला हुआ था, नर्मदा नदी घाटी में, सोन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में, मालप्रभा घाट प्रभा कर्नाटक में, मालप्रभा घाट प्रभा में, तमिलनाडु में फैला हुआ था, आंध्र प्रदेश में वो फैला था, सिंध जो है पाकिस्तान में है, यहाँ फैला हुआ था, राजस्थान में फैला हुआ था और असम घाटी में फैला हुआ था। इतना तो तक विस्तार था। सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, मालप्रभा घाट प्रभा नदी घाटी जो कर्नाटक में है, मालप्रभा घाट प्रभा नदी है इसी के नाम नदी घाटी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में, सिंध जो पाकिस्तान में है, राजस्थान एवं असम घाटी में फैला हुआ है। निर्मित स्थल प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो चौतरा है, चौतरा कौन घाटी में? सोहन नदी घाटी में। कौन? चौतरा। नेवासा किसमें? महाराष्ट्र में। भीमबेटका होशंगाबाद, भीमबेटका मध्य प्रदेश, होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं परीक्षा में पूछता भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तब निर्मित स्थल पूछेगा कि निम्न पूरा पाषाण काल के चौतरा कौन काल के था? तो निम्न पूरा पाषाण काल के। नेवासा कहाँ के था? कौन काल के? निम्न पूरा पाषाण काल के। भीमबेटका कौन काल के हैं? निम्न पूरा पाषाण काल। होशंगाबाद निम्न पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ। प्रमुख पत्थर इस काल के प्रमुख पत्थर था, मेन पत्थर था क्वार्टजाइट। क्या था मेन पत्थर? क्वार्टजाइट। उपकरण कौन कौन उपकरण यूज किए जाते थे निम्न पूरा पाषाण काल में? तो हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी जैसा होता था, हैंड एक्स यूज किया जाते थे। गंडासा होता था, जो गड़ासा बोलते हैं, गंडासा यूज किया जाता था। क्रोड, बिदारनी, ये सब जो है निम्न पूरा पाषाण काल में प्रमुख उपकरण था। इसी का यूज लोग करते थे उस समय। इस बताएंगे सबसे पहले पाषाण युग यानी पत्थर युग का खोज सबसे पहले 1863 में हुआ था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था पलवरम जो है मद्रास के निकट है, मद्रास से पूरब है पलवरम। वहां सबसे पहले पाषाण युग के उपकरण मिला था। कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसलिए पाषाण युग का खोज इसी को माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। कब खोजा था? 1863 ईस्वी में।